नमस्कार साथियों, स्वागत है। पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र लगातार धरने पर बैठे हैं। 500 से ज़्यादा रात को विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक यहां पर धरने पर सो रहे हैं। अभी अभी ऑन ड्यूटी थे और अभी रामजीत पटेल जी आए जो इनके प्रदेश संयोजक है। उनकी सरकार ने ड्यूटियां लगातार लगा रखी है और वापस भी ड्यूटी लगा रखी। क्या कुछ लगा रखी है उसको लेकर अपडेट है, वो आपको दिखाते हैं। कहाँ से ड्यूटी करके आ रहे हैं रामजीत जी अभी यहाँ पे? सर, मैं हिंडौन ब्लॉक में करौली जिले में घोंसला पंचायत में पोलिंग ऑफिसर मुझे बनाया जी। और मेरे साथ में जो पोलिंग ऑफिसर थे वो हंस रहे थे कि आपको 6600 रुपये मिलते हैं, हमें तो 1,25,000 मिलते हैं, हमें 60,000 मिलते हैं, हमें 80,000 मिलते हैं। मुझे पोलिंग ऑफिसर बनाकर आज मुझे जो सम्मान सरकार ने दिया, मुझे उम्मीद है कि सरकार 17 तारीख को मुझे वाकई में पोलिंग ऑफिसर रिकॉर्डेड बनाएगी। आज मुझे लगा, आज हमारे बड़े भाई जीरा स्थान पे किशोर जी यादव और यज्ञदत्त शर्मा ने जो आधा घंटे तक डिबेट की, सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ बोला। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा जी बैठे, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, लेकिन उनके मन में एक सवाल ये नहीं आया कि 14 वर्ष से जो पीड़ित शोषित वर्ग है इसका कैसे ये पार्टियां भला करेंगी। 14 साल से गुमराह कर रखा है। मैं प्रदेश के 27,000 पंचायत सहायकों को साफ अंगित कर रहा हूँ और चेतावनी दे रहा हूँ शहीद स्मारक से, अब नहीं तो कभी नहीं, अब की बार आर पार। सरकार को खुली चेतावनी दे रखी है। रामजीत पटेल की 15 तारीख को ड्यूटी लगाई, 14 को करौली में प्रशिक्षण करवाया, 17 को फिर प्रशिक्षण है, 18 को फिर ड्यूटी लगाई। एक कार्मिक की लगातार ड्यूटी लगाना आंदोलन को कुचलने की साजिश है सरकार की। लेकिन मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को। ये जन आंदोलन बन चुका है। ये कोई रामजीत पटेल और कोई प्रदेश अध्यक्ष का आंदोलन नहीं है, किसी संयोजक का आंदोलन नहीं है। जन आंदोलन में राजस्थान का 27,000 परिवार शहीद स्मारक पर इस महापड़ाव में अनिश्चितकालीन में जुटेगा। 52 दिन की जो तपस्या है हमारी, हमने दिवाली गोवर्धन काली यहाँ पे मनाई और हमने ये चेतावनी दे रखी है, हमारी होली बेरंग मत करिए, ईद हमारी मत छीनिए, राखी हमारी मत छीनिए। जितने भी त्यौहार इस 1.5 साल में आएंगे, आचार संहिता क्यों नहीं आ जाए। मैं शहीद स्मारक से खुली चेतावनी दे रहा हूँ। माननीय गहलोत साहब, गांधी जी और जननायक, हम उनको मानते हैं। गांधी के सिद्धांतों पर हमारा आंदोलन चल रहा है। 52 दिन में हमने जयपुर में किसी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं किया है। लेकिन अब हमें उम्मीद है, आज कैबिनेट में चर्चा हुई है, इस पिटारे में क्या है, संगठन को वार्ता के लिए जल्द बुलाया जाएगा। इस तरह के टेलीफोन प्रशासन की तरफ से आ भी रहे हैं, लेकिन हम वार्ता में देखेंगे। अगर हमारे लिए कुछ है तो हम स्वीकार करेंगे, अगर हमारे लिए कुछ पिटारे में नहीं है तो हम इस आंदोलन को और उग्र और तेज करने का मानस बना चुके हैं। ना राजस्थान सरकार की खाकी रोक सकती, ना गृह मंत्रालय की कोई गाइडलाइन रोक सकती, ना ओमिक्रॉन और कोविड रोक सकता, क्योंकि हम इतने शोषित वर्ग हो चुके हैं। जो 80,000 का कर्मचारी जो काम करता है, हम 6600 का वो काम करके आ रहे हैं। आज मैं पोलिंग ऑफिसर से, आप मेरा बैग देख सकते हैं, 3 दिन से इस बैग को लेकर घूम रहा हूँ। लगातार 52 दिन इस धरने पर रहा और मुझे रात को अर्जेंट आना पड़ा। और मेरे जो पंचायत सहायक साथी भाई बहन हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। मैं चैनल के खास राजस्थान चैनल के माध्यम से आपको खुले में कह रहा हूँ, अब की बार आर पार। आप कल से जयपुर में जुटना शुरू हो जाएं। आपके भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपने 2 महीने विश्वास किया है, आपको मैं मानता हूँ कि 20% आपका भी आंदोलन हुआ है और 20% आपका काम हुआ है। आज मंत्रिमंडल में जो संविदा कर्मियों को लेकर बात चली, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सर, संतुष्ट तो जब होंगे, आप खास राजस्थान के माध्यम से हमें जो सवाल कर रहे हैं, संतुष्ट तो जब होना पड़ेगा कि हमें वार्ता पे टेबल पे बुलवाया जाए और हमें बताया जाए कि आपके लिए पिटारे में ये। हाँ, इतना जरूर संतुष्ट है कि 80,000 जो संविदा कर्मियों की लिस्ट जो डली है, उसमें मेरे 26,383 पंचायत सहायक भाइयों का नाम है। ये मेरे खुशी के लिए, छोटी खुशी में मान सकता हूँ कि संविदा कर्मचारियों में सरकार ने हमें मान लिया है, क्योंकि हमारे संघर्ष के साथी भाई अमरदास जी जालोर जिलाध्यक्ष साथ में हैं, भवानी भाई पार्षद हैं, महेंद्र भाई सवाई माधोपुर से हैं, यज्ञदत्त भाई हैं, लोकेश भाई भीलवाड़ा से हैं। तो ये तमाम जो साथी हैं, ये चाहते हैं कि सरकार वार्ता के लिए बुलाए और उस पिटारे में क्या है बीडी कल्ला कमेटी में वो हमें बताए, अन्यथा ये आंदोलन अनवरत चलेगा। कल क्या रणनीति रहेगी आपकी? कल हमारी रणनीति रहेगी कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, क्योंकि 49-50 दिन हमारे पंचायत सहायकों को यह धरना देते हुए हो गए शहीद स्मारक पर, और सरकार हमारी बात अगर नहीं सुनती है तो हम आंदोलन तो है ही है, हमारा महापड़ाव तो है ही है, लेकिन आमरण अनशन पे बैठेंगे। हमारी सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए, कब तक गुजारे इस 6600 मानदेय के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा। मतलब पंचायत सहायकों का खर्चा, घर का खर्चा तक नहीं चल रहा। इससे बड़ी बात क्या होगी? यानी 10 साल हो गए, 10 साल हो गए इस तरीके से चलते चलते, तो पंचायत सहायकों का एक तरीके से शोषण हो रहा है। कोरोना काल में आपने अपने साथियों को खोया, क्या सरकार की तरफ से किसी प्रकार का लाभ मिला?
जी, सरकार की तरफ से कोरोना काल में हमारे 22-23 साथी शहीद हुए। उसके लिए सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई जो उसकी सरकार की घोषणा थी 50 लाख का जो लाभ देने का था, उस पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे प्रदेश संयोजक भाई श्री रामजी जी पटेल साहब के द्वारा कई बार सचिवालय में व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन भी दिया गया, कई हमारे साथियों की फाइल भी व्यक्तिगत रूप से पहुँचाई गई, सचिवालय स्तर पर भी पहुंचाई गई, तब भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी हमारे उन साथियों के परिवार अनाथों की तरह उनके बच्चे भटक रहे हैं। लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा संयोजक रामजीत पटेल जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खास राजस्थान चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, मेरी और विचारधारा और मुख्यमंत्री जी की विचारधारा ये है। मैं कांग्रेस का व्यक्ति रहा हूँ और मैं तो दिल से कह रहा हूँ इस चीज़ को कि नोटबंदी के अंदर मैंने खुद ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, संसद, दिल्ली, नोटबंदी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का जो मूवमेंट था उसमें मैंने जेल भरी। एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमृता धवन जी थी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि हमारी जो विचारधारा है वो एक ही विचारधारा है। वो कहते हैं एनएसयू में हमको काम करना चाहिए, एनएसयू की रगड़ाई कराओ, यूथ कांग्रेस की रगड़ाई कराओ, वो हमने करवाई है और आज अपने भाइयों के लिए हम उस विचारधारा में चल रहे हैं। लेकिन वो हमारी बात मानेंगे और हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि 27,000 पंचायत सहायकों को नियमितीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुझे पूरी आशा है, क्योंकि मैं 2.5-3 महीने पहले कोरोना में जब उनसे मिला व्यक्तिगत, उन्होंने कहा था कि मैं ही ऐसा मुख्यमंत्री हूँ कि जो संविदा कर्मचारियों का भला करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि हमने पार्टी के लिए एक एक वोट घर घर जाकर जोड़ा है और उन्होंने जब घोषणा पत्र में वादा किया, उस घोषणा पत्र के वादे के अकॉर्डिंग हमने घर घर जाकर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमें नियमित करने का संकल्प लिया है, इसलिए हमने एक एक वोट बनाया है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम 2023 में फिर इस सरकार को दोबारा मौका देंगे, लेकिन हमारा भला हो। अगर हमारा भला नहीं हुआ तो हम सरकार बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। ये मुख्यमंत्री जी से मेरी लास्ट। एक सवाल आपसे लास्ट में मेरा कि जिस प्रकार से सरकार की रणनीति, इतने लंबे समय तक सरकार ने आपकी वार्ता नहीं सुनी, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अब आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर कल कुछ होता है तो? सरकार ने हमारी धैर्य की जो परीक्षा ली है, हमने सारे त्यौहार भाई साहब ने पहले हमारे पटेल साहब ने बता दिए कि अब आने वाले जितने भी त्यौहार होंगे हम यहाँ शहीद स्मारक पर ही मनाएंगे। जब तक सरकार हमारा नियमितीकरण नहीं करती है, ये पंचायत सहायक शहीद स्मारक से हटने वाला नहीं है। सरकार को खुला अल्टीमेट है। आज 15 तारीख थी, कल हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई थी कि संख्या बल कम लाना, थोड़ा संख्या बल कम था। अब कल 16 तारीख से आज हमारा कॉल हो गया, सारे मीडिया जितने भी हमारे सोशल मीडिया के सोर्स थे उनमें हमने मैसेज भेज दिए हैं। कल यहाँ कम से 20,000 पंचायत सहायक परिवार से यहाँ मौजूद होगा। जयपुर के 7 पत्ते पे पंचायत सहायक होगा और सरकार जो 17 तारीख को अपनी वर्षगांठ मना रही है, खुशियाँ मना रही है। एक तरफ 27,000 पंचायत सहायक सड़कों पे पड़ा है, बेघर होकर यहाँ शहीद स्मारक पड़ा है। इतनी ठंड और डेंगू जैसी बीमारी में खुले आसमान पे सो रहा है। सरकार दिमाग से निकाल दे कि ये पंचायत सहायक कुछ करने वाले नहीं है। आने वाले 16 तारीख और 17 तारीख सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। अगर सरकार ने समय रहते हमारा सॉल्यूशन नहीं किया, हमारा नियमितीकरण नहीं किया या खाली लॉलीपॉप दिए, तो सरकार को आने वाले 2023 में चुनाव से बाहर भी कर सकते हैं। चुनाव में जिताना भी हम चाहते हैं तो चुनाव से सरकार को बैकफुट कर सकते हैं। मैं अमरदास वैष्णव, जिला अध्यक्ष जालोर।